हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। लो लाइंग प्लेसेंटा यानी कि आपकी बच्चेदानी में प्लेसेंटा जनरली यहाँ पर रहता है। प्रेगनेंसी में जनरली यहाँ पर या यहाँ पर प्लेसेंटा रहता है। आपके बच्चे को पोषण देने के लिए जो थैली रहती है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। वो ऊपर की तरफ रहता है या साइड में रहता है, लेकिन कभी कभार वो नीचे की तरफ, नीचे यानी कि ये आप दिख रहा है वो आपका बच्चेदानी का मुख है जो प्रेगनेंसी के 9 महीने में बंद रहता है ताकि अंदर बच्चा सुरक्षित रहे। अब वो वहाँ पर प्लेसेंटा कभी कभी यहाँ पर आ जाता है। वो क्यों, उसके रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्यों है। तो यहाँ पर यदि प्लेसेंटा आ जाता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, हम यहाँ पे इमेज भी रख देंगे और अच्छे से आप समझ लेंगे। वो 3 ग्रेड में रहते हैं। यदि वो पूरा का पूरा आपकी बच्चेदानी के मुख में है तो एक वहाँ पे दिक्कत है। दूसरा यहाँ पर वो थोड़ा बच्चेदानी के मुख में यानी कि आधा बच्चेदानी के मुख पे है और वो आधा आपकी दीवार पे, यानी कि यदि ये है तो ये यहाँ पर इस तरह से रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, आधा रहेगा। और तीसरा वहाँ पे कि आपका सिर्फ टिप टच करेगी, यानी कि ये एंड उसका यहाँ पर है। तो यदि आपका वहाँ पे इस तरह से ग्रेड्स रहते हैं प्लेसेंटा के, तो यदि ये दिक्कत क्या करेगा, लो लाइंग प्लेसेंटा कभी कभी वहाँ पे स्पॉटिंग की दिक्कत रहती है, ब्लीडिंग की दिक्कत रहती है, कभी कभार प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। और यदि 9वें महीने तक प्लेसेंटा नीचे के भाग में रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी और वहाँ पे कंपलसरी सीजर होगा और वो भी हाई रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा परेशान करता है। हमने जैसे बताया, यदि आपको लो लाइंग प्लेसेंटा पता चला है, जनरली वो दूसरे तीसरे महीने में पता चलता है। लो लाइंग प्लेसेंटा आपको सोनोग्राफी में दिख जाएगा और कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा प्लेसेंटा नीचे की तरफ है। आपको करना क्या है, यदि लो लाइंग प्लेसेंटा आता है, इनिशियल स्टेज में आता है यानी कि दूसरे तीसरे महीने में पता चलता है, सबसे पहले तो प्लेसेंटा कोई भी महीने में पता चला, रिलेशन कंप्लीट बंद कर दो, रिलेशन बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, आप वहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर जाना होगा। ये यदि आपका कंप्लीट बेड रेस्ट ऐसे भी नहीं, आपका पाँव वाला हिस्सा रहेगा बेड का वो थोड़ा ऊपर रखना। जैसे यहाँ पे बेड है तो उसके नीचे या तो ईंटें लगा दो या कोई ऐसी चीज़ रख दो जिससे वो बेड ऊपर ही रहे। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो आपका जो सोने का गद्दा होता है उसके पाँव वाले एरिया में दूसरा एक्स्ट्रा गद्दा लगा दो, डबल फोल्ड करके इस तरह से थोड़े हिस्से में, ताकि आपका वो हिस्सा ऊपर ही रहे। या फिर तकिया लगा सकते हैं, लेकिन पाँव ऊपर करके आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। यदि इनिशियल आपको पता चलता है, जैसे दूसरे तीसरे महीने में पता चलता है, तो पॉसिबल है कि वो 5वें महीने तक आके, यानी कि इनिशियल दूसरे तीसरे महीने में चाहे कंप्लीट भी है, लेकिन वो फिर जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा, बच्चेदानी का ग्रोथ होगा, तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका एक बार लो लाइंग प्लेसेंटा था फिर वो ऊपर चला गया, नॉर्मल पोजीशन में आ गया एंटीरियर, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का ग्रोथ हुआ, बच्चेदानी का ग्रोथ हुआ, लेकिन प्लेसेंटा लो लाइंग ही रहता है। अब लो लाइंग प्लेसेंटा 8वें 9वें महीने में रहता है, हमें कमेंट्स आते हैं कि क्या इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। 1% भी ये चांस ना ले। जैसे ही बच्चेदानी का मुख खुलेगा आपका वो प्लेसेंटा वहाँ से अलग होगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग आएगी, कोई इसको रोक नहीं सकेगा, बच्चे को भी दिक्कत आएगी, आपकी जान का भी खतरा होगा। तो नॉर्मल के चक्कर में काफ़ी बार बच्चे को खो देते हैं, कभी कभी वाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जाना होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी यदि नॉर्मल हो तब तक वो बहुत अच्छी है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी मार तोड़ के ये वो करके कैसे भी करूँगी मैं नॉर्मल ही, 1 दिन 2 दिन पेन सहन करते अंदर बच्चे का क्या हो रहा है बिना देखे, ऐसे डिसीजन ना ले। यदि लो लाइंग प्लेसेंटा है, 8वें 9वें महीने में भी ऊपर नहीं गया, चाहे वो कोई भी ग्रेड का, यानी कि वो बिल्कुल थोड़ा अटका हुआ है, तो भी आप उसको वहाँ पे नॉर्मल का डिसीजन ना लेके सीजर करिए, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। कभी कभी सोनोग्राफी में दिखता है कि चलो वो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चेदानी के मुख को टच किया है आपने या डॉक्टर ने डिसीजन ले लिया, अब वो खुलने पर वहाँ पे अलग ही पोजीशन आ जाती है कि सोनोग्राफी में से दिखता लेकिन वो यहाँ तक था, फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो ऐसे डिसीजन तब ना ले तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। अब लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्यों है, मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा बनता क्यों है।
तो उसका एक रीज़न ये रहता है कि स्पेशली गर्मियों के सीज़न में भी ये बढ़ जाता है। एक रीज़न ये रहता है कि जब आपका बच्चा यहाँ पे चिपक रहा था और किसी भी रीज़न से वो चिपका नहीं और एंड में आते-आते यहाँ तक आ गया, यानी कि वो निकलने की तैयारी थी, वो प्रेगनेंसी लॉस होने की तैयारी थी, लेकिन वो वहाँ पे फिर चिपक गया, एंड में आते-आते नीचे आते-आते चिपक गया, तो कभी वहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा हो जाता है। कभी यदि आपको फाइब्रोइड है, पॉलिप है, तो बच्चा वो यहाँ पे चिपक नहीं पाता है और एंड में आके चिपक जाता है। कभी-कभी ऐसे ही वहाँ पर पोजीशन इस तरह से रहती है, जब बच्चा चिपकता है उस तरह पे आप की पोजीशन किस तरह की रहती है, तो वो बच्चा वहाँ पे नीचे आके चिपक जाता है। दूसरा, यदि पास्ट में कोई सर्जरी की है आपने, चाहे वो आगे बच्चा हो उसमें सीजर करना पड़ा हो, अब वो लो लाइंग प्लेसेंटा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है। दूसरा, यदि आपने पास्ट में और कोई सर्जरी कराई है, पूरे एब्डोमेन में और कोई सर्जरी कराई, यूट्राइन और कोई सर्जरी कराई है, चाहे वो फाइब्रोइड की हो, सिस्ट की हो, या फिर और कोई यूट्रस में सर्जरी हुई हो, तो भी ऐसा हो सकता है। यदि एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत पास्ट में थी, उनको भी लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स है, उसमें भी लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। दूसरे, यदि आपकी यूट्राइन मालफॉर्मेशन है या यूट्रस में कोई दिक्कत है, उसकी पोजीशन में दिक्कत है, तो भी लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। यदि आपकी एज ज़्यादा है, जैसे 35-40 के आसपास आपने कंसीव किया है, तो भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। या फिर आपने नेचुरल कंसीव ना करके IUI, IVF या फिर किसी और तरीके से कंसीव किया हो, तो भी आपको लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। और कभी कभी कुछ नहीं, ऐसे भी हो जाता है। तो इतने सारे रीज़न्स हो सकते हैं, कभी कभी उसमें से 1-2-3 साथ में भी होते हैं, तो कभी कभी कोई भी रीज़न ना मिले। लेकिन यदि वो इनिशियल प्रेगनेंसी में है, तो कंप्लीट बेड रेस्ट के अलावा और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो ऊपर जा पाए, और उसमें बेड रेस्ट करना काफ़ी, पेशेंट ऐसा समझते हैं कि मैं घर का काम तो कर लूँ, कोई नहीं है घर पे, मैं सिर्फ रसोई तो बना लूँ, मैं सिर्फ झाड़ू पोछाई तो कर रही हूँ, या मेरी जॉब में छोड़ नहीं सकती है, तो रहेगी लॉस, है ना। बच्चा नहीं समझेगा, अंदर यूट्रस नहीं समझेगी। यदि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है, तो उसमें आपको आराम करने का बोला है तो करना पड़ेगा, और वो करेंगे तो वो इजीली ऊपर चला जाएगा, आगे चल के वो दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ बेड रेस्ट, यदि आपको बोला गया लो लाइंग प्लेसेंटा, आप बेड रेस्ट करिए। एक बार ऊपर चला जाए फिर आप अपना काम वापस कर सकते हैं। लेकिन यदि जो नहीं मानते हैं, तो कभी कभी प्रेगनेंसी लॉस में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी लॉस होती है और फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान भी और कुछ नहीं रखना है, बेड रेस्ट करना है, रिलेशन नहीं रख सकते, और बहुत ज़्यादा आप कोई काम नहीं कर सकते। बाकी आप वहाँ पे नॉर्मल जैसे सब खा पी सकते हैं, एक्स्ट्रा और कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेड रेस्ट करिए और स्ट्रेस कम करिए। ये कोई यदि सब अच्छा रहा 9 महीने तक, तो हेल्दी बच्चा आएगा, कोई भी इतनी भी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से टैकल करना रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।